नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। अमेरिका और इजराइल के हाथों की कठपुतली बने सऊदी अरब को अब तुर्की की अहमियत का अंदाजा हो गया है। अब सऊदी अरब तुर्की के ड्रोन्स हासिल करना चाहता है। सऊदी अरब के इस प्रस्ताव के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब को कड़ी फटकार लगाई है। एर्दोगान ने कहा है कि एक तरफ तो सऊदी अरब हमारे दुश्मन देश ग्रीस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है और दूसरी तरफ तुर्की के ड्रोन्स की डिमांड कर रहा है। इस वक्त दुनिया भर में हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर होड़ मची हुई है। एक तरफ तो वो देश है जो दुनिया भर को हथियार बेच रहे हैं और दूसरी तरफ वो देश है जो हथियार खरीद रहे हैं। अब हथियार बेचने वालों की लिस्ट में एक मुस्लिम देश उभरकर सामने आया है और वो देश है तुर्की। तुर्की में बनाए गए हथियार पूरी दुनिया में पसंद किए जा रहे हैं और लोग तुर्की से जंगी साजो सामान खरीदना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि तुर्की रूस के साथ मिलकर S-400 बनाने जा रहा है। उससे पहले तुर्की ने रूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर डील भी की थी। तुर्की के ड्रोन्स पहले से ही अपनी ताकत का लोहा दुनिया भर में मनवा चुके हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। सऊदी अरब ने तुर्की से वो ड्रोन मांगे हैं जो अजरबैजान ने युद्ध के दौरान आर्मेनिया पर इस्तेमाल किए थे। आर्मेनिया और अजरबैजान की युद्ध के बाद से तुर्की के ड्रोन्स की डिमांड कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अजरबैजान ने इस युद्ध में तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आर्मेनिया को घुटनों पर ला दिया था। इस जंग में तुर्की के ड्रोन्स ने आर्मेनिया के अरबों डॉलर के साजो सामान को नष्ट कर दिया था और हजारों सैनिकों को पल भर में तबाह कर दिया था। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो काम 30 साल से ना हो सका, तुर्की के ड्रोन्स ने वो काम 6 हफ्तों में कर दिखाया। कमाल की बात तो ये है कि इस युद्ध में इजराइल के ड्रोन नाकाम साबित हुए। अजरबैजान तुर्की और इजराइल दोनों के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आर्मेनिया ने इस युद्ध के दौरान बहुत से इजरायली ड्रोन मार गिराए, जबकि तुर्की के ड्रोन्स ने बाजी पलट दी। ड्रोन्स के अलावा तुर्की जंगी बेड़े बनाने में भी माहिर है। तुर्की 3 जंगी बेड़े बनाकर पाकिस्तान को दे रहा है और इसके अलावा तुर्की के अटैक हेलीकॉप्टर भी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। तुर्की के हथियारों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अमेरिका ने तुर्की के हथियार बेचने वाले लाइसेंस को रद्द कर दिया था। हथियार बेचने वालों में अभी तक अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस जैसे देश ही सबसे आगे थे और तमाम मुस्लिम देश इनसे हथियार खरीदते थे। हथियार बेचने की लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका का नाम आता है और सबसे ज्यादा हथियार खरीदने की लिस्ट में सऊदी अरब का नाम आता है। अब सऊदी अरब यमन के विद्रोहियों से लड़ने के लिए तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहता है। एर्दोगान ने अंकारा में संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि एक तरफ तो सऊदी अरब ग्रीस के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरी तरफ हमसे सशस्त्र ड्रोन के लिए कह रहा है। आपको बता दें, भूमध्य सागर में तेल की खोज के बाद से ही तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव काफी बढ़ गया था, जिसके बाद ग्रीस ने यूएई और सऊदी अरब के साथ मिलकर भूमध्य सागर में सैन्य अभ्यास किया था। एर्दोगान ने इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए भविष्य में सऊदी अरब को ग्रीस से दूर रहने के लिए कहा है। आपको बता दें, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, जिसकी वजह से क्राउन प्रिंस के पिता किंग सलमान खुद अपने बेटे से नाराज हैं। किंग सलमान ने इससे पहले भी G20 के दौरान तुर्की से अपने रिश्ते सुधारने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान से फोन पर बात की थी। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसे लगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। शुक्रिया।